क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई फोर्स लग रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास, 20 किलोग्राम मास पर, 20 किलोग्राम मास पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो है इस मास की स्पीड को चेंज कर रहा है। 5 से कितनी कर दी, 2 कर दी। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। बताओ फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो जो आप फोर्स लगा रहे हो, जिस फोर्स के थ्रू आप वर्क डन देखना चाह रहे हो, तो ये निगेटिव निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा मैं बता देता हूँ। देखो, जब 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। जब 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो अगर आप ये देखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो ये उतना ही होगा जितना आप वर्क डन करोगे, है ना। तो बस वर्क डन अगर आपको देखना है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लो। ये होता है हाफ m फाइनल वाली v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m को आपने कॉमन ले लिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, हाफ ऐसे रहेगा। मास कितना दे रखा, 20 किलोग्राम की। 25 में से 4 निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 21, वो भी माइनस का। इससे काटोगे 10 बार चला जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो माइनस के 210 जूल आ जाएगा। तो वैल्यू माइनस के 210 जूल आ जाएगी, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। होप सो ये भी क्लियर होगा। आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। थैंक यू।